हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का जो इस पूरी प्रेपरेशन में जिसको आई थिंक एक गेम चेंजर है। ये एक कंपोनेंट दैट इज ग्रैंड टेस्ट। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रैंड टेस्ट इन डिटेल। और इस टाइम पे आपको कितने ग्रैंड टेस्ट देने चाहिए पर वीक, कैसे उसको एनालाइज करना है और कैसे इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है कि ग्रैंड टेस्ट एक सॉल्व करके भी आपका आउटपुट आए और आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए। सो एट दिस मोमेंट जब 4 मंथ्स बचे हैं, आई वुड से कि ग्रैंड टेस्ट वंस वीकली पे आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। नो मैटर आप कुछ और कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, रैपिड रिविजन से कर रहे हो, मेन वीडियो से कर रहे हो, जहाँ मर्जी से जो मर्जी पढ़ रहे हो आप, अगर आप इस नीट को टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको इस टाइम पे एक जीटी तो देना ही बनता है पर वीक। अब जीटी देना, क्या सिर्फ जीटी देना ही इनफ है या उसको आगे एनालाइज भी करना है, रिवाइज भी करना है? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो रिसेंटली आई गॉट अ कॉमेंट कि मैम अगर हम जीटी की सारी मिस्टेक्स को हम एक डायरी में कंपाइल कर लें और उन मिस्टेक्स को ही पढ़ लें तो क्या ये सही रहेगा? देखो, इस चीज़ को ना मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि ये खुद मैंने भी सोचा था कि अगर मैं ऐसे कर लूँ तो क्या ये सही रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही टेक्निक नहीं है। ये एक टाइम वेस्ट करने का तरीका है। इससे आपके नोट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ना ये एंड तक कभी रिवाइज होगा प्रैक्टिकली। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, जीटी आपने जैसे आज सॉल्व किया, टेक अ टाइम स्लॉट जो कि एग्जाम का होता है। आई हैड टेकन अ टाइम स्लॉट ऑफ 10 to 1। संडे हम सबका फ्री है, हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो सबको मिल ही रहा होगा फ्री। 10 to 1 का आप स्लॉट लो जिसमें आपको जीटी देना है। जीटी देने के 1 घंटे के बाद आप ब्रेक लो। उसके बाद 2 बजे के बाद आप शुरू करो अपने उसी जीटी को एनालाइज करना। जीटी में आप फिल्टर्स डाल सकते हो कि कितने आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कितने आपके करेक्ट क्वेश्चंस हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस आए फॉर एग्जाम्पल 40 इन दिस जीटी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इट कुड वेरी बिटवीन 80, 90 और वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल 40 रॉन्ग क्वेश्चंस आए। उस 40 में से मैंने देखा, सेग्रीगेट किया कि कितने सर्जरी के थे, कितने ऑब्स गाइनी के थे, कितने मेडिसिन के थे। फिल्टर लगाया रॉन्ग क्वेश्चंस और सर्जरी के फॉर एग्जांपल निकले 3। तो अब मेरे को सर्जरी के मेन नोट्स लेने हैं और उन मेन नोट्स में से मुझे वो तीनों टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, अब वो आपने टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ लिया। जैसे पैपिलरी थायराइड कैंसर पे क्वेश्चन था जो आपका गलत हुआ, जीटी में जो उसका पार्ट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन का एलिमेंट पूछा है, अगर वो उसमें नहीं मेंशन नोट्स में तो प्लीज़ वो चीज़ आप मेन नोट्स में ऐड कर लेना और चाहे तो उसको हाईलाइट कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस वे आपने अपने जो 3 रॉन्ग क्वेश्चन सर्जरी के थे वो आपने मेन नोट से रिवाइज करे। ऐसे आपने सर्जरी के बाद नेक्स्ट किया ऑब्स गाइनी का, नेक्स्ट किया मेडिसिन का, नेक्स्ट किया ईएनटी का। सो दैट वेज आपने मिस्टेक्स वाले टॉपिक्स को इन डिटेल कर लिया। आप 2 PM पे ये करना शुरू करोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप बहुत डिलीजेंटली कर रहे हो तो 6-7 PM तक आप एटलीस्ट अपनी रॉन्ग मिस्टेक्स को, सारे वो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए जिनमें आपकी गलतियाँ हुई थी। ठीक है, इतना ही टाइम इसमें लगेगा। उसके बाद आपको करने हैं कि करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं। करेक्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आपके इसमें निकले हैं अराउंड 140 to 160 करेक्ट क्वेश्चंस निकले। उन करेक्ट क्वेश्चंस के टॉपिक्स को भी आपको खोलना है, जल्दी से उसको भी पढ़ना है, अगर वो एलिमेंट नहीं दिया हुआ उसको भी ऐड करना है। बट जस्ट दैट कि जब आप रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जब आप उन टॉपिक्स को खोल रहे हो तो आपको आराम से करना है, उसको 2-3 बार रिवाइज करना है, इफ़ रिक्वायर्ड उसको छोटी कॉपी में भी ऐड करना है उस टॉपिक को, अगर आपको लग रहा है कि रिपीटेडली इसी में ही गलतियाँ हो रही हैं। करेक्ट के लिए भी आपको जाना है, आप थोड़ा सा उसको जल्दी कर सकते हो या किसी क्विक सोर्स पे भी जा सकते हो, जैसे रैपिड रिविजन से वो टॉपिक फटाफट से देख लिया। सो दिस वे आपको जीटी को रिवाइज करना है। ये बहुत आइडियल टेक्निक है इसको रिवाइज करने की। एंड आई वुड ऑलवेज से कि आप चाहे एक पूरा दिन जीटी को अलॉट करो, लेकिन ढंग से करना, उसको ढंग से रिवाइज करोगे तभी आपको अगले जीटी में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगी, वरना वो स्कोर वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि हम हर हफ्ते जीटी तो दे रहे हैं पर उसको रिवाइज नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अलग डायरी नहीं बनानी, अपने मेन नोट्स में ही कंसाइज करो, बेशक अपने बीटीआर में करो, रैपिड रिविजन में करो, पर अलग से इसका कंटेंट नहीं बनाना।
मेक श्योर इन दी एंड लास्ट 10 डेज ऑफ रिविजन के लिए आपके पास हार्डली 1 या 2 सोर्स ही हों जिनको आपको बार बार करना हो, रादर दैन 10 अलग बुक्स को ढूंढना हो, कंपाइल करना हो। आधा टाइम तो इसी में ही चला जाएगा उस टाइम पर। सो वर्क स्मार्टली एंड थिंक अबाउट इट कि क्या आप जो कर रहे हो वो लास्ट 10 डेज में काम आएगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके काम आएगा, तभी वो सोर्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वर्थ इट है, तभी आप उसको यूज़ करना। ठीक है, दिस इज़ माई फाइनल एडवाइस। एंड अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना प्लीज़। गलत टेक्निक्स मत फॉलो किया करो।